कांग्रेस की रणनीति, राहुल गांधी का बड़ा दावा और बीजेपी का पलटवार। दिल्ली की राजनीति में आज फिर जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। दिल्ली में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की बड़ी रणनीतिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने की। इस बैठक में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी ने न सिर्फ दलित राजनीति को लेकर बड़ा आत्ममंथन किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। अब इस पूरे बयान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे कांग्रेस की उस बड़ी रणनीतिक बैठक की जिसने दिल्ली की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने इस बैठक में ऐसा बयान दिया जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल में जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कांग्रेस की पुरानी राजनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया और माना कि अगर 80 और 90 के दशक में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति समाज पर मजबूती से ध्यान दिया होता तो आज क्षेत्रीय दल इतने मजबूत नहीं बन पाते। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की एक बड़ी रणनीतिक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक को कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने बुलाया था। बैठक का मकसद आगामी राजनीतिक रणनीति तैयार करना और दलित समाज के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत करना बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने साफ कहा कि कांग्रेस को दलित समाज के मुद्दों पर और अधिक गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने माना कि बीते दशकों में कांग्रेस इस मोर्चे पर इतनी आक्रामक नहीं रही जिसका फायदा क्षेत्रीय दलों को मिला। राहुल गांधी ने कहा कि अगर 1980 और 1990 के दशक में अनुसूचित जाति समुदाय को कांग्रेस ने मजबूती से प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी दी होती तो कई क्षेत्रीय दल राजनीतिक रूप से इतने प्रभावशाली नहीं बन पाते। यानी राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की पुरानी रणनीति पर सवाल भी उठाया और भविष्य के लिए नई दिशा देने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी जी 1 साल में जाने वाले हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता अब सवाल पूछ रही है कि सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी महंगाई से परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह मजबूत और स्थिर है। बीजेपी ने दावा किया कि यह सरकार अंगद के पैर की तरह मजबूती से खड़ी है और राहुल गांधी भी इसे हिला नहीं सकते। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को हताशा और राजनीतिक निराशा बताया। सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि विपक्ष लगातार हार से परेशान है और इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी 2026 और आगे की राजनीति के लिए नई सामाजिक रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्या कांग्रेस दलित वोट बैंक को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट गई है? और क्या मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को कांग्रेस बड़ा चुनावी हथियार बनाने जा रही है? दोस्तों, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ मोदी सरकार पर हमला नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक बदलाव और सामाजिक समीकरणों को फिर से मजबूत करने का संकेत भी है। एक तरफ कांग्रेस दलित और पिछड़े वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी स्थिर सरकार और मजबूत नेतृत्व का संदेश देने में जुटी हुई है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाता है या फिर देश की राजनीति में कोई बड़ा असर छोड़ता है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी लड़ाई तेज हो चुकी है और दोनों दल एक दूसरे पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी का दावा सही साबित होगा या बीजेपी का अंगद के पैर वाला जवाब ज़्यादा मजबूत है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे भी आपको खबरें मिलती रहें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।